हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बीवी की कमाई। ये कहानी गुरुग्राम में रहने वाले आकाश की है। आकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था और उसकी पत्नी पूनम हरिद्वार में एक बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उनका 1 साल का बेटा रोहन था। दोनों अलग अलग शहर में रहते थे, जिसकी वजह से रोहन की परवरिश में बहुत कठिनाई आ रही थी। आकाश के मम्मी पापा अपने गाँव हरिनगर में रहते थे। आकाश हमेशा सोचता रहता था कि कैसे चीजों को मैनेज करे। तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और उसने अपने पिताजी को फोन मिलाकर कहा, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम दोनों पति पत्नी अलग अलग शहर में नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से रोहन की परवरिश नहीं हो पा रही है और पूनम का अभी प्रमोशन हुआ है और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर घर का काम देखूं और बेटे का परवरिश करूं और पूनम नौकरी करे। इतना सुनते ही आकाश के पिता भड़क उठे और गुस्से में बोले, बेटा आकाश, तू एक बार फिर से सोच ले। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है तेरा। तू मेरे खानदान का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला लड़का होगा जो ये काम करने जा रहा है। तू जी बाबूजी। क्या बाबूजी कर रखा है? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होश में हो या नहीं हो? इतना सुनते ही आकाश ने फोन काट दिया और अपना बिखरा हुआ सामान गत्ते के डब्बों में भरने लगा। तभी पत्नी पूनम का फोन आता है और वो कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभी पिताजी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आप मेरे सपनों की उड़ान भरने की कीमत खुद के स्वाभिमान की बलि देकर क्यों चुका रहे हैं? देखिए, ये ठीक नहीं है। आप प्लीज मेरे खातिर आप अपनी नौकरी मत छोड़िए। मगर आकाश अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने साफ शब्दों में कह दिया, देखो पूनम, तुम अपने ऑफिस का काम देखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब जिम्मेदारी बांटने का वक्त है। मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे राह में अड़चन नहीं आएगी। जिंदगी में अच्छे मौके बार बार नहीं आते। तुमने जो भी हासिल किया है तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये हर किसी को नसीब नहीं होता। पूनम अपने पति को समझाती रही, लेकिन आकाश की जिद के आगे पूनम की नहीं चली। पूनम भी थोड़ी खुशी थोड़े गम के बीच हिचकोले खा रही थी। जहाँ एक ओर खुद को खुला आसमान मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पति के आत्मसम्मान के टूटने का भय था। देखो पूनम, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और मैं आज ही कंपनी में रिजाइन देकर तुम्हारे पास चला आऊंगा। उसके बाद आकाश सामान की पैकिंग करने लगा। सारी पैकिंग खत्म करके अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस के केबिन में गया और वहां उनको अपना रिजाइन लेटर दे दिया। रेजिग्नेशन लेटर देखते ही उसकी बॉस बोली, आकाश, तुम रिजाइन क्यों दे रहे हो? क्या बात है? क्या तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल गई क्या? नहीं मैडम, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। अब मैं घर संभालूंगा और मेरी पत्नी नौकरी करेगी। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर कोई मर्द भला घर का काम संभालता है क्या? घर का काम औरतों का है। सॉरी बॉस, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। यही बात आपके पति ने आपसे कही होती कि घर का काम औरतों का होता है। आज यहाँ पर कंपनी की डायरेक्टर नहीं होती, बल्कि आप घर में खाना बना रही होती। और रही बात, ये कहाँ लिखा कि घर का काम सिर्फ औरतें करेंगी? जमाना बदल रहा है मैडम। अब समय आ गया कि हम अपने जीवन साथी का पल पल साथ दें और उसे आगे बढ़ने दें, ना कि उसे घर की 4 दीवारी में कैद करें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं गलत थी। सॉरी, मुझे माफ कर देना। उसके बाद वो बहुत हंसती है और फिर कहती है, भाई आकाश, तुम इतिहास के पहले और आखिरी मर्द हो जो इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बच्चे के डायपर बदलना सीखोगे। जब तुमने डिसाइड कर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी विदाई की पार्टी तैयार करती हूँ। थोड़ी देर में पूरे ऑफिस को पता लग गया और उसके दोस्त उसकी विदाई की तैयारी में छोटी सी पार्टी का इंतजाम कर चुके थे। पार्टी में आकाश के एक दोस्त ने बोला, अरे यार, अरे अपने यार की तो ऐस है, घर बैठे खाएगा और बच्चा संभालेगा। और सब ठहाके मार कर हंस पड़े। बिना किसी को कुछ कहे आकाश भी अपने चेहरे पर एक बेजान सी मुस्कुराहट ले आया। फेयरवेल के बाद आकाश वापस अपने कमरे पर आया और सामान को एक गाड़ी में लदवा कर निकल पड़ा जिंदगी के एक नए पड़ाव की ओर। मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। तभी माँ शारदा का फोन आया। क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है बेटा? ये बेगैरत भरी जिंदगी रास नहीं आएगी तुझे। कभी सुना है किसी मर्द ने बीवी की नौकरी की खातिर घर बैठकर बच्चा संभाला हो? ये काम औरतों को ही शोभा देते हैं। लोग क्या कहेंगे? आकाश क्या जवाब देता और क्या समझाता अपनी माँ को? चुपचाप सब सुनता रहा। आकाश रात में हरिद्वार पूनम के पास पहुंचा। पूनम के ऑफिस के पास ही एक अच्छी सोसाइटी में दोनों रहने लगे। दुनिया का कोई भी मर्द हर एक ताना सुन लेगा, मगर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग उसे उसकी पत्नी से हीन समझे। पूनम के मन में ये डर हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता। आखिर आकाश के लिए भी कहाँ आसान रहा होगा लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़ बच्चा संभालना। सच कहा जाए तो ये उसके पुरुषत्व पर प्रहार के समान था। पूनम अब पहले से ज्यादा सजग रहती और पूरा ध्यान रखती कि किसी भी बात से आकाश को अपने निर्णय पर पछतावा न हो, आकाश के अहम को ठेस न पहुँचे।
आकाश न केवल सोसाइटी का बल्कि पूनम की ऑफिस की बातचीत का भी केंद्र बिंदु बन गया। गॉसिप का बाजार गर्म रहने लगा। बेचारी अकेले कमाती है, पति तो नकारा है इसका, कमाऊ बीवी के पैसों पर ऐश करता है। सोसाइटी में भी लोग पूनम को दयनीय समझकर कानाफूसी करने लगते, तो किसी की सहानुभूति आकाश के लिए थी। बेचारा सारा दिन घर में लगा रहता है, मेम साहब तो सुबह पर्स टांग के निकल लेती हैं। 2 पैसे के लिए बीवी के सामने हाथ फैलाना पड़ता होगा सो अलग। लेकिन वस्तु स्थिति किसी की भी समझ से बाहर थी। यकीन भी कोई कैसे करता? आखिर ऐसा भी कभी किसी ने किया है क्या जो आकाश कर रहा था? ऐसे ही समय गुजरता रहा। कुछ माह बाद पूनम के बेटे का दूसरा जन्मदिन था। बेटी का दूसरा जन्मदिन नजदीक आ रहा है, तो क्यों ना हम धूमधाम से पार्टी करें। पार्टी तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ ही लोगों को इनवाइट करें। पूनम नहीं चाहती थी कि ज्यादा लोग शामिल हो। उसे भय था कि मस्ती मजाक में ही सही किसी ने आकाश पर कटाक्ष कर दिया तो आकाश शायद सहन न कर पाए। मगर आकाश के आगे उसकी एक न चली। समारोह का इंतजाम हुआ। आकाश और पूनम के माँ बाबूजी, पुराने मित्रगण भी आए। सोसाइटी और पूनम के ऑफिस के मित्रों को विशेष रूप से बुलाया गया। पुराने नए दोस्तों से मिलकर आकाश बहुत खुश था, मगर आकाश के माँ बाबूजी का मन जरा खिन्न था, क्योंकि लोगों की खुसर फुसर से वो भली भांति वाकिफ जो हो रहे थे। पार्टी में सोसाइटी के औरतों ने पूनम से कहा, पार्टी तो बहुत जबरदस्त है, बहुत खर्चा हुआ होगा ना भाभी जी आपका? सारी मेहनत तो बेचारा आकाश कर रहा है सुबह से, पैसों से ही सब कुछ होता है क्या? वैसे पूनम, जरा हमें भी मिलवाओ अपने पति से, हम भी तो जाने उन्होंने घर संभालने की ट्रेनिंग कहाँ से ली। समारोह का असल मुद्दा भूल आकाश ही केंद्रीय मुद्दा बन गया। पूनम का खून खौल गया। वो जवाब देने के लिए उठी ही थी, तब तक आकाश ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कर दिया और खुद ही हंसता हुआ आगे आ गया। अरे वाह, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया दोस्तों। जी हाँ, मैं ही वो बेगैरत मर्द हूँ जो अपनी बीवी के कमाई पर जी रहा हूँ। और यकीन मानिए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, बल्कि इसमें बहुत मजा आता है। इसमें बहुत सुकून मिलता है देखकर कि मेरी वजह से मेरी बीवी अपना सपना पूरा कर पा रही है। तभी एक आधुनिक से दिखने वाली महिला बोली, आकाश जी, जॉब तो आप भी कर सकते हैं ना? आपको नहीं लगता कि बच्चा संभालना औरत को ही शोभा देता है? मुझे नहीं लगता मैडम, और हाँ, बच्चे के डायपर बदलते हुए मैं और भी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। आकाश ने आगे कहा, देखिए सीधी सी बात है, जब हम शादी करने जाते हैं तो पहली शर्त रखते हैं कि लड़की खूब पढ़ी लिखी हो, और शादी के बाद उसी लड़की को अपनी मेहनत का इनाम मिल जाता है तो हमें शर्म आने लगती है। कभी पति, कभी बच्चे, कभी घर का वास्ता देकर सामने ऐसा मोह जाल फैलाते हैं कि लड़की खुद ही अपने कदम पीछे खींच ले और इसे अपना नसीब मान ले। लड़कियों की जिंदगी में पढ़ाई और आगे बढ़ने का अवसर वैसे भी कम मिलते हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि पूनम को ये मौका मिला। अब ऐसे में बच्चे का वास्ता देकर मैं उसे पीछे कैसे धकेल दूं? बच्चा क्या अकेला सिर्फ बीवी का होता है? ये नौकरी करना सिर्फ मर्दों का शोभा देता है? ऐसा किस किताब में लिखा है? मेरे घर बैठने से मेरी मर्दानगी कम नहीं हो जाती। मर्दों को घर संभालने के लिए कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। कल का जो मेरा बेटा जानेगा कि डायपर बदलने में उसके पापा का भी हाथ है तो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। अपने बेटे की जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकता हूँ। कल को मेरी बेटी होगी और ये सोचकर घबराहट होने लगती है उसे भी किसी और जगह उसे अपने सपने का गला घोटना पड़े तो मैं भी कोई अद्भुत काम नहीं कर रहा हूँ, बस पूनम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को साझा कर पा रहा हूँ। अब चूंकि मैं घरेलू पति बन चुका हूँ, इसलिए मुझे पूनम के सामने हाथ फैलाने में भी कोई शर्म नहीं आती। इतना कहकर वो मॉडर्न से दिखने वाली औरत आकाश का कंधा थपथपाते हुए बोली, तो सबकी नजरों में आकाश के लिए सम्मान और बढ़ गया। तभी एक बुजुर्ग ने आकाश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आकाश बेटा, जरूर तुम्हारी परवरिश फौलादी विचारों वाले माँ बाप ने की होगी, ये उसी का असर है। ये सब सुनकर आकाश के मम्मी पापा खुशी और झिझक के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे और पूनम की आंखों में खुशी के आंसू थे। मन हल्का हो चुका था। ऐसे मजबूत व्यक्तित्व वाले पति पर घमंड करने को जी चाह रहा था उसका। वो अपलक अपने पिया बसंती को ही निहारे जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।